आई होप सबने मेरी लास्ट सारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मैंने लीनियर रिग्रेशन, ग्रेडियंट डिसेंट एंड ओएलएस जैसे मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। आज हम देखेंगे रिज रिग्रेशन के बारे में, उसकी पूरी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिज रिग्रेशन पे हम क्यों आए हैं, क्यों हमने रिज रिग्रेशन को यूटिलाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा डेटा है गिवन, ठीक है, एक्स एंड वाई, एंड दिस इज माई लीनियर डेटा। ओके, एंड मैंने एक ओके लेट्स से दिस इज माय लीनियर डेटा। ओके, एंड मैंने इसमें एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की है। ओके, बिल्कुल इस सारे पॉइंट्स के ऊपर से पास करती हुई। ओके, अब ये कौन सा केस है जब हमारे ये जो लीनियर रिग्रेशन है इसने पैटर्न लर्न नहीं किया है डेटा में, एज इट इज एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू को सेम कर दिया है, सेम लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं टेस्ट डेटा पे इस पॉइंट की प्रिडिक्शन ट्राई कर रही हूँ, वो यहाँ नहीं करेगा प्रिडिक्ट इस पॉइंट को, वो इस पॉइंट को यहीं प्रिडिक्ट करेगा। तो क्या है, वो टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग कब होती है? जब वाई आई माइनस वाई हैट की वैल्यू ज़ीरो है फॉर ऑल आई इक्वल्स टू एन। गॉट इट? तो दैट मीन्स लीनियर रिग्रेशन में जो हम कोस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं वो क्या है? 1/2m summation of I equals to 1 to n h theta x of I minus y hat, right, of I square। अगर ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा? ओवर फिटिंग। दैट मीन्स कि जो हमारा डेटा है वो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड पॉइंट्स को याद कर रहा है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो ये टेस्ट डेटा के लिए अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस ओवर फिटिंग वाले सिनेरियो को रिड्यूस करने के लिए हम लेकर आए हैं रिज रिग्रेशन को, सो दैट हमारा कोस्ट फंक्शन कभी भी ज़ीरो ना हो। वी ब्रॉट रिज रिग्रेशन टू रिड्यूस ओवर फिटिंग प्रॉब्लम। गॉट इट? रिज रिग्रेशन में जो कोस्ट फंक्शन होता है उसे हम बनाते हैं 1/2m summation of I equals to 1 to n h theta x of I minus y of I square. Sorry, this should not be y hat because h theta of x is y hat, right? This is actual y square plus lambda. This is a hyperparameter जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं, and summation of all the slopes or coefficient, and theta h theta x of I equation is theta 0 plus theta 1 x. So theta is the slope, theta of I is the slope. You can write this part as theta of I as well. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2m n h theta of x of I minus y of I square plus lambda and summation of all the thetas square. Got it? तो अब क्या होगा ना, अगर आपका ये एरर ज़ीरो पे कन्वर्ज कर रहा है या बिल्कुल नियर टू ज़ीरो है, तब भी उस केस में ये पैरामीटर तो नेवर भी ज़ीरो होगा ना। तो ओवरऑल जो कोस्ट फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। सेकंड जो है वो ये है कि इस मेथड से हमारी ओवर फिटिंग जो है रिड्यूस हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि लैम्डा का और स्लोप का रिलेशन क्या है। दिस इज़ द कोस्ट फंक्शन ऑफ रिज रिग्रेशन। ठीक है, कोस्ट फंक्शन ऑफ रिज रिग्रेशन जिसमें हमने एक पैरामीटर सेम ही है लीनियर रिग्रेशन का, बस ये एडिशनल ऐड किया है। क्यों किया है? क्योंकि ओवर फिटिंग ना हो, कोस्ट फंक्शन ज़ीरो ना हो जाए। ज़ीरो हो गया तो फिर हम आगे बेस्ट फिट लाइन पॉसिबली फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कोएफिशिएंट्स का सम एंड द लैम्डा जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास है, तो आप बेटर एंड बेटर बेस्ट फिट लाइन फाइंड करने का कोशिश करते रहेंगे। ओके, अब हम देखेंगे रिलेशन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लैम्डा एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लैम्डा एंड दिस थीटा विच इज स्लोप। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है? लेट्स से ये हमारा जे ऑफ थीटा है
versus theta. Okay, cost function gradient descent. This is my gradient descent. Wait, 2m theta equals to 1 to n h theta x of I, or you can simply write here y I hat minus yi square plus lambda theta square, summation of all thetas. ठीक है, अब ये इक्वेशन को अच्छे से समझो। अगर लैम्डा जीरो है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पार्ट जीरो, राइट? सो दिस कर्व इज व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। जब आप ये कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड रिजल्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर लैम्डा की वैल्यू लेट से 10 है तो जो ग्राफ होगा वो स्टार्ट लेट से यहीं से हुआ, लेकिन इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो इस तरह से आएगा 10। एंड अगर लैम्डा की वैल्यू हमने 30 कर दी लेट सपोज, तो ये यहाँ से पास होके यहाँ से निकल जाएगा। गॉट इट? तो लैम्डा का मतलब क्या है कि लैम्डा आपको ओवर फिटिंग से बचाएगा, लेकिन अगर आपने लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हाई कर दी, दैट मीन्स वो अंडर फिटिंग पे भी जा सकता है ना। तो आपको लैम्डा की वैल्यू बहुत ध्यान से डिसाइड करनी है कि उससे हमारी ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, बट वो क्या बोलते हैं उसको, ओवर फिटिंग सॉल्व हो लेकिन अंडर फिटिंग ना हो जाए। बेटर जनरलाइजेशन करने के लिए हमें ये करना होगा। गॉट इट? सो इफ लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, तब तो कॉस्ट फंक्शन आपका नॉर्मली है, राइट? आप इतना याद रख लीजिए, इफ लैम्डा वैल्यू increases, okay, your slope will be more penalized, that is theta square will decrease. Lambda increase, theta value decrease, slope value decrease. And if lambda value is too high, it can cause underfitting problem, because then your model will become too simple. तो आपको क्या करना है रिज रिग्रेशन में या लैम्डा डिसाइड करते टाइम, कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट पे हमारा लैम्डा की वैल्यू ऐसी आ रही है कि ना ओवर फिटिंग हो रही है ना अंडर फिटिंग हो रही है। आपको ट्राई करना है फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस बिटवीन देम। गॉट इट? आपको समझ में आया कि हम रिज रिग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं? एंड सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक इक्वेशन है थीटा ज़ीरो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री x2 x3। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जस्ट सी टू इट। x1, तो लेट से थीटा ज़ीरो की वैल्यू है 5.35, थीटा वन की वैल्यू है 12.7, थीटा टू है 77.5, थीटा थ्री है 6.5, ओके। तो जो रिज रिग्रेशन है, रिज रिग्रेशन लगाने के बाद हमारे जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू क्या होगी, श्रिंक करेगी। गॉट इट? क्योंकि ओवर फिटिंग तब होती है जब कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हम एंटायरली उसी पे फोकस कर देते हैं और हमारे पास पूरा डेटा क्या हो जाता है, रोट लर्नर की तरह एक्ट करता है। आप हमेशा इसको याद रखें कि ओवर फिटिंग के टाइम पे कब होता है, जब कोफिशिएंट्स बिकम्स वेरी लार्ज, ओके। स्मॉल चेंज डेटा का फिर बिग चेंज इन प्रोडिक्शन में करता है, ओके। आइडिया रिज रिग्रेशन का हमेशा से यही था। द आइडिया ऑफ रिज रिग्रेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay. Idea of ridge regression is to not allow coefficient to be very large. तो कोफिशेंट्स को हमें ज़्यादा लार्ज नहीं होने देना है, गॉट इट। पीनलाइज करना है उनकी स्लोप्स पे, आपको कम करना है। तो थीटा की वैल्यू कम कब होगी, जब आप लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लैम्डा की वैल्यू 5 ले ली, तो क्या होगा, थीटा ज़ीरो लेट से बन जाएगा 4.2, थीटा वन हो जाएगा लेट से नियर अबाउट 10.5, नियर अबाउट 50.2 और 45.3 लेट से। तो ये होगा आफ्टर रिज रिग्रेशन।
जिससे हमारी जो ओवर फिटिंग हुई है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। दैट मीन्स रिज रिग्रेशन में हम ये हाइपर पैरामीटर तो ऐड करेंगे ही, प्लस लैम्डा एंड सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स। लेकिन इसका पर्पस क्या है कि जो स्लोप की जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है उसको डिक्रीज करना। जैसे मैंने आपको ये ग्राफ में भी बताया, इस ग्राफ में भी थीटा की वैल्यू कैसे डिक्रीज हो रही है विद द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये हमारा रिज का बेसिक पर्पस है। बट इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप नॉट अलाउ कोफिशिएंट टू बी वेरी लार्ज तो करते हैं, ऑल्सो द कोफिशिएंट विल नेवर बिकम ज़ीरो इन रिज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, coefficients will never be zero। वाई? क्योंकि हम इसमें स्क्वायर कर रहे हैं, तो इवन माइन्यूट डिफरेंस भी रहेगा तो वो स्क्वायर होता होता बिग वैल्यू में चेंज हो जाएगा या ज़ीरो नहीं होगा। ओके, इन रिज रिग्रेशन कोफिशेंट्स को हम रिड्यूस करेंगे कि ओवरफिटिंग हमारी कम हो, लेकिन जो कोफिशेंट्स हैं उनकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। गॉट इट? आई होप आपको रिज रिग्रेशन समझ में आया है। आपको सर्टेन चीज़ें याद रखनी है, लैम्डा और थीटा का रिलेशन, उसका इक्वेशन। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लासो एंड इलास्टिक नेट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल।